बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमिड अस्थमा के ह्यूमिडिटी के अंदर सांस मुश्किल से आना, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, जिसको हम डिस्नोइया कहते हैं। आजकल के मौसम के हवाले से जनरल अस्थमा जो होता है वो ब्रोंक्यूल्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स पाए जाते हैं, उनके सिकुड़ जाने की वजह से डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होती है। उसमें मल्टीपल रीजंस और भी होते हैं, इसकी बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं। एनेमिक पेशेंट के अंदर ही मौजूद होता है, हार्ट के पेशेंट्स के अंदर अस्थमा की कंडीशन मौजूद होती हैं, चेंज ऑफ वेदर के अंदर मौजूद होता है, डिफरेंट डिजीजेज होती हैं। लेकिन आज जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है वो है ह्यूमिड अस्थमा के ह्यूमिडिटी की वजह से जो आजकल मौसम है, मरतूब मौसम है, नमी वाला मौसम है, इसके अंदर सांस लेने में जो मुश्किलात आ जाती हैं, जिसमें ज़्यादातर कार्डियक पेशेंट को मुश्किलात आती हैं, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, एनामिक पेशेंट हो, उनके आती है। और इसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक का क्या रोल है, उसके हवाले से हमने आज इसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। तो होम्योपैथिक इसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पे कुछ मेन अद्वियात बताई जाएंगी, लेकिन जिस तरह प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताया गया कि होम्योपैथिक के अंदर टोटलिटी ऑफ सिम्टम, यानी साइन सिम्टम लेके, उसकी कॉज लेके, कॉजेशन लेके, मियाज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, तमाम फैक्टर्स को इकट्ठा करके रेमेडी को सिलेक्ट किया जाता है। तो रेमेडी आपके करीबी मुस्तनद होम्योपैथ ने ही सिलेक्ट करनी है। लेकिन इसमें कुछ अद्वियात जिनका मेन रोल है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके हवाले से, उनका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली बड़ी दवा आती है वो है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ जनरली जब ये मरतूब मौसम आता है, नमी वाला मौसम आता है जो आजकल चल रहा है, इसके अंदर जब पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही हो, डिस्नोइया हो, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग हो, साथ में पेशेंट के लिवर इश्यूज भी हों, तो वहाँ पर ये रेमेडी नेट्रम सल्फ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरी बड़ी दवाई है कार्बोवेज। कार्बोवेज स्पेसिफिकेशन में बुजुर्गों के लिए, बूढ़े लोग जिनको सांस लेने में मुश्किल हो इस मौसम के अंदर, डिस्नोइया हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसी तरह बच्चों के अंदर, बच्चों में जनरली ब्रोंकाइटिस के साथ, जिन बच्चों को खांसी हुई हो, ब्रोंकाइटिस हुआ हो, तो उनके लिए भी ह्यूमिडिटी के अंदर जो है वो डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग हो जाती है, और इवन वो साइनोसिस में भी बच्चे जा रहे होते हैं। वहाँ पर हमारे पास एंटम टार्ट एपिकाक हमारी बड़ी अद्वियात हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसी तरह होम्योपैथिक के अंदर कुछ अद्वियात होती हैं जो एज अ टॉनिक काम करती हैं। तो यहाँ पर जो होम्योपैथी की दवा एज अ टॉनिक काम करेगी वो ग्लिसरीसा ग्लोबरा है। ग्लिसरीसा ग्लोबरा, इस रेमेडी को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा होता है कि वर्क्स लाइक कार्टिसोल। कार्टिसोल बेसिकली बॉडी के अंदर एक स्टीराइडल हार्मोन है जो जिस्म में किसी भी इमरजेंसी फॉर्म के अंदर काम करता है, और दूसरे सिस्टम के अंदर इसके इंजेक्शन वगैरह भी जब सांस मुश्किल से आ रहे हो तो लगाया जाता है। ग्लिसरीसा ग्लोबरा बेसिकली मिलेट्ठी, हमारा एक कॉमन नेम इसका मिलेट्ठी है, जो घरों में भी पाई जाती है, और जनरली हर घर में खांसी, सांस के पेशेंट को मिलेट्ठी चूसने के लिए या उसको कहवे के तौर पर इस्तेमाल करवाई जाती थी। तो ग्लिसरीसा ग्लोबरा एज अ टॉनिक एक इफेक्टिव रेमेडी के तौर पे है। इसके अलावा होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग बहुत सारी और रेमेडीज हैं, बहुत सारी अद्वियात हैं जो काम करती हैं। जैसे कार्डियक अस्थमा, हार्ट पेशेंट्स के लिए जो ह्यूमिड अस्थमा के अंदर या जनरल अस्थमा के अंदर जो सबसे बड़ी दवाई है वो है क्यूबर्चो। क्यूबर्चो का दूसरा नाम एस्पिडोस्पर्म है, जो ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन को, यानी जो सांस की नालियों की तंगी है उसको ख़त्म करती है, और ऑक्सीजन लेवल जिस्म के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन पूरी करती है, और एस्थमेटिक पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ देती है। तो एस्पिडोस्पर्मा एक इफेक्टिव रेमेडी है। इसी तरह हमारी एक रेमेडी है ग्रिंडेलिया रोबस्टा। ग्रिंडेलिया रोबस्टा के पेशेंट की सिम्टम स्पेसिफिक ये कि पेशेंट जब इसका लेटता है तो उसको लगता है उसका हार्ट सीज हो जाएगा और उसे सांस आना बंद हो जाएगा। तो उसका पेशेंट जब बैठता है, इवन वो सोता भी बैठ गया है, वो बैठता है तो उसको रिलीफ महसूस होता है। तो ऐसी कोई कंडीशन हो तो ग्रिंडेलिया रोबस्टा हमारे पास एक बड़ी दवा के तौर पे है। मिडनाइट में, आधी रात में पेशेंट का सडन सांस रुक रहा हो और वो साइनोस यानी नीला होना शुरू हो जाए, होंठ नीले हो रहे हैं, सांस मुश्किल से हो रहा है, एंग्जाइटी लेवल, बेचैनी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, तो वहाँ पे आर्सेनिकम एल्बम हमारी एक इफेक्टिव रेमेडी है। इसी तरह हमारी एक दवाई है यूपेटोरियम पर्फ, जिसको जनरली डेंगू फीवर के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम समझा जाता है। इसके पेशेंट की भी एक स्पेसिफिक सिम्टम है कि इसके पेशेंट, जो एस्थमेटिक पेशेंट को अगर एल्बोज और नी के ऊपर, यानी कोनिया और घुटने नीचे लगाने वाली पोजीशन के अंदर सिर्फ रिलीफ मिल रहा है, तो वहाँ पे यूपेटोरियम परफोलेटम हमारी दवा होगी। इस तरह होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर बहुत सारी अद्वियात हैं जो अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम और कॉजेशन है, उसके मुताबिक टोटलिटी ऑफ सिम्टम के मुताबिक होती है। तो होम्योपैथिक में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम
डिजीज़ का बड़ा प्रॉपर इलाज है, जो कि आपके करीबी मुस्तंद होम्योपैथ ने आपकी रेमेडी को सिलेक्ट करना है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.